हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे मैं ना भगवान जी के कपड़े फोल्ड करके रख रही हूँ, सूख चुके हैं। मैंने रंजन को बुलाया था कुछ दिन पहले, मेरे को ना मिल नहीं रहे थे। सोचो मैंने अब तक भगवान जी को गर्म कपड़े नहीं पहनाया और हम खुद तो पहन के घूम रहे हैं। तो हुआ क्या था, मैं बहुत दिन से ढूंढ रही हूँ, मुझे ना मिल नहीं रहे थे। मैं खुद ही रख के भूल गई थी कि मैंने भगवान जी के कपड़े रखे कहाँ हैं गर्म, ये सारे और भी हैं। तो वही तय लगाने लगी हूँ, तो मुझे मिले नहीं। तो फिर मैंने रंजन को फ़ोन किया कि तो आके एक बार ढूंढ दे, तो मिले वहीं पर ही स्टोर में। पता नहीं मुझे क्यों नहीं मिले, मैंने तो बहुत ट्राई की थी ढूंढने की बट मुझे नहीं मिले। और फिर उसके बाद मैंने इसको वॉश किया था। अभी 2 दिन तक सूखते रहे क्योंकि मैंने इनको हाथ से वॉश किया था, तो थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, सूखने में भी फिर टाइम लेता है। तो इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से निचोड़ के रख तो दिए थे सुखाने के लिए, लेकिन फिर भी 2-3 दिन लग गए सूखने में। बस अब अभी का तो मैंने ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है 3:30 पौने 4 बजे। तो इस वजह से अब तो मैं भगवान जी को कपड़े नहीं पहनाऊँगी, कल सुबह पहनाऊँगी। तो कल भगवान जी को सारे गर्म गर्म कपड़े पहनाऊँगी। और एक मुझे आज फिर से रंजन को बुलाना है, और मुझे क्रिसमस ट्री निकलवाना है, और भी 1-2 काम है मुझे। थोड़ी सी घर की थोड़ी बहुत ना चेंजेस भी मेरे को करानी है, और वो भी आपको आगे आगे देखने को मिल जाएगा। तो बस आज ऐसे ही रंजन, अगर आज वो नहीं आई तो फिर आज नहीं हो पाएगा, फिर वो कल होगा। देखते हैं, आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। और बस अब मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। पहले कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ भगवान जी के, और फिर उन्हें वहाँ पे रख दूँगी ड्राइंग रूम में, ताकि मुझे याद रहे कि उनको कपड़े पहनाने हैं। और 2 दिन बाद क्रिसमस है। तो चलो कपड़े फोल्ड करने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो चलो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ भिंडी आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून ऑयल ले लिया था, और अब इसके अंदर डाल रही हूँ प्याज। जीरा वगैरह मैं कुछ नहीं डालती हूँ भिंडी में। तो बस अब इसके अंदर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लंबे लंबे काट लिए थे, थोड़े पतले साइज़ में, बहुत मोटे मोटे नहीं है ये। तो इनको काट के इसके अंदर डाल दिया था। और अब ये जब बिल्कुल लाइट ब्राउन हो, मतलब थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे ना, तब मैं इसके अंदर डालूंगी आलू। तो आलू को थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है, भिंडी जल्दी पक जाती है, इसलिए आलू मैंने पहले डाले हैं। तो मैं 5 मिनट तक इसको अच्छे से कुक करूँगी, कम से कम तब तक 50% जब आलू कुक हो जाएंगे ना, उसके बाद इसमें भिंडी डालूंगी। तो फिलहाल अभी मैंने इसके अंदर नमक डाला है थोड़ा सा, आधा पौना चम्मच के करीब, और इसके बाद बाकी नमक और भी डलेगा। तो आलू तो अब पक चुके हैं, इसको 5 से 7 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट लगे होंगे, और 50% कुक हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैंने आधा किलो भिंडी डाली है। बहुत छोटे छोटे पीसेस नहीं कट करे हैं, थोड़े मोटे ही रखे हैं, और बहुत टेस्टी लगती है ये वाली सब्ज़ी। मैं एक और भी भिंडी बनाती हूँ, वो बेसन मसाला भिंडी होती है, उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, वो मेरे घर में सबको बहुत पसंद आती है। तो चलो अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ। तो भिंडी पक चुकी है कम से कम 80% के करीब। अब इसके अंदर मसाले डाल रही हूँ। तो मैंने आधा पौना चम्मच नमक और डाला था, आधा पौना चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच अमचूर पाउडर, 1.25 चम्मच धनिया पाउडर, और बिल्कुल ज़रा पिंच मैंने गरम मसाला भी डाला था, और वो उसी के अंदर मिक्स हो गया था धनिया पाउडर के अंदर ही। 1 स्पून में मैंने एक ही बार ले लिया था, और मैं हल्दी डालना भूल गई थी, तो वो भी मैंने आधा चम्मच डाल दिया। बस अब इसको मिक्स कर दूंगी। सारे बेसिक मसाले डाले हैं, कुछ भी अलग से कुछ भी नहीं। और चाहो तो इसके अंदर आप 1 चम्मच बेसन भी डाल सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मैंने इसमें बेसन नहीं डाला। तो बस अब ये सब्ज़ी 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर बस ये रेडी हो जाएगी। तो बस मेरी तो भिंडी आलू की सब्ज़ी रेडी है, और साथ में मैंने पीली दाल बनाई थी। तो आज नया चाय बनाने लगी है गाइज। अब आप देख सकते हो नया कैसे बना रही है, और बहुत बढ़िया बनाती है। इसको मैं एकदम ट्रेन कर चुकी हूँ चाय में। बस हो सकता है बीच बीच में कुछ मेरे से पूछे, क्योंकि कैमरा के सामने ये भी मेरी तरह कई बार कॉन्शियस हो जाती है इसीलिए। तो 3 कप के हिसाब से बना रही है, मन्नू, मेरी और अनाया, हम तीनों की हो गई। बस छोटा छोटा कप के हिसाब से ही बनाना है, ठीक है। अनाया की एक बहुत सही आदत है, मतलब जब भी वो चाय बनाती है ना, तो कटोरी में हमेशा सबसे पहले मलाई को निकाल के साइड पे कर देती है, ताकि चाय के अंदर मलाई ना जाए। मुझे तो खैर हैबिट है, मैं डायरेक्ट पतीले से ही दूध डालती हूँ चाय के लिए, और मलाई बिल्कुल नहीं जाती अंदर। तो तरीका होता है उसका डालने का। तो लेकिन अभी नया जैसे नया नया सीख रही है, तो मैं उसको अपने आप ये करने दे रही हूँ, ताकि मतलब वो सीखे ही अपने आप। ये उसने अपने आप ही अपने माइंड से ही ये चीज़ें करी कि मलाई को पहले निकालो, उसके बाद दूध चाय ये वगैरह बनाओ।
तो फटाफट से बना रही है अपना ये चाय। और मैंने सोचा था चावल बनाऊंगी साथ साथ, लेकिन इसने मुझे बनाने नहीं दिए। कहती नहीं, पहले मैं अपनी चाय बना के फ्री होंगी, उसके बाद ही आप कुछ और काम करोगे। उसको होता है कि जब मैं कुछ बना रही हूँ तो मैं बिल्कुल किचन में अकेली खड़ी रहूँ, जैसे कि मोस्टली सभी को होता है कि किचन में मतलब स्पेस चाहिए होती है हमें वैसे। तो अब कितनी पत्ती डालेगी, आइडिया दे। 4। हाँ 4 डाल, अभी बाद में देखते हैं। ज़रा सी और डाल दे बिल्कुल। तो अनाया 3 कप पहली बार बना रही है, इसलिए थोड़ा सा इसका अंदाज़ा गड़बड़ हो गया। नहीं तो ये बहुत अच्छे से एकदम बना लेती है बिना इसको, मतलब मुझे गाइड भी नहीं अब करने की ज़रूरत पड़ती। ये मुझे चाय बना के पिलाती है, इतनी मस्त बनाती है। तो आज 3 कप बनाने पड़ गए, इसलिए थोड़ी कन्फ्यूज़ हो गई। तो अनाया अदरक का बहुत अच्छे तरीके से कचूमर कर चुकी है, बस अब चाय के अंदर उबाल देगी इसको। हो गया अच्छे से कचूमर उसका। कितनी अदरक डाली तूने कि कम रहेगी, फिर पापा बोलेंगे। थोड़ी और डाल दे, जरा सी कूट के डाल दे। अनाया ने पहले अदरक थोड़ी कम डाली थी, क्योंकि अनाया को कम अदरक वाली चाय अच्छी लगती है। और अब मन्नू, मतलब जब अनाया अपनी चाय निकाल लेगी तो उसके बाद और अदरक डालेगी इसके अंदर। कूट के रख दी इसने। और क्या हो गया, इतना हंस क्यों रही है? मजे ले रही चाय के साथ। ये खेल खेल में गड़बड़ मत करियो, बस बता दी मैंने, ठीक है? ध्यान रखना, और चाय का पैन का ध्यान रखना, मस्ती मत करना किचन के अंदर। क्लास बोलने लगी थी मैं। क्लास के अंदर मस्ती करना। अब अनाया ने चाय बनानी तो सीख ली, और मैगी भी बना चुकी है ये एक बार। तो अब ऐसे करके मैं इसको धीरे धीरे ना सब्जी बनाना भी सिखाऊंगी। भाई देखो, आना तो सब कुछ चाहिए बच्चों को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को बराबर आना चाहिए। और मैं बेटा और बेटी में तो बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करती कि बेटे को नहीं आना चाहिए। भाई ऐसे नहीं होना चाहिए। कई मदर्स होती हैं जो बेटे को बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा के रखती हैं और बेटियों से सारे काम करवाती हैं, ये जो कि बहुत गलत होता है। दोनों बच्चों से काम कराओ और बराबर का काम कराओ, ताकि बेटा भी सीखे आगे के लिए, वो डिपेंडेंट ना रहे अपनी वाइफ के ऊपर या अपनी मदर के ऊपर या अपनी सिस्टर के ऊपर। और बेटों को तो और भी स्ट्रिक्टली सिखाना चाहिए, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा ना अपनी मदर सिस्टर और वाइफ के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि वाइफ है तो भैया इसको तो जो मर्जी बोलते रहो, वो तो बना के दे देगी, जो कि ये सबसे गलत थिंकिंग होती है। खाना एकदम रेडी है। ये है पीली दाल, भिंडी आलू की सब्जी, ये भगवान जी के लिए है अलग से, और गैस पे चावल भी चढ़ा दिए, चावल बस बनने वाले हैं। तो मेरा खाना तो हो चुका था एकदम रेडी, और रात का खाना मैंने रेडी किया है वो। और बस अब यहाँ पे मैंने रंजन को बुलाया था कुछ 7:30 पौने 8 बजे के टाइम पे। तो मैंने कहा था अब लग जा तू जरा काम पे, क्योंकि मेरे को ना कुछ ये जो अलमारी आज साफ़ कराई ना, जिसमें मैं सारा राशन का सामान रखती हूँ, ये सारी मैंने खाली करवा दी है। क्यों करवाई है वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली अनाया को ना अपना स्टडी मतलब जितना भी स्टडी से रिलेटेड जितना सामान था, स्टेशनरी वगैरह, वो सब उसका चेस्टर में नहीं आ पा रहा था। तो चेस्टर भी इस चक्कर में इसने थोड़ा सा ख़राब भी कर दिया। तो जो सॉफ्टली खुलता था अब वो सॉफ्टली नहीं खुलता है, वो थोड़ा सा वो हो गया है, एक साथ 2 ड्रॉर खुल जाते हैं, ख़राब कर दिया इसने थोड़ा, क्योंकि इसका सामान बहुत ज़्यादा है। तो हमने सोचा कि चलो ये जो अलमारी है मेरे, अब धीरे धीरे अभी थोड़े 20-25 दिन में शायद मेरी किचन भी रेडी हो जाएगी, तो मैं राशन का सामान अभी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेती हूँ और ये अलमारी अनाया को दे देती हूँ। तो ये अलमारी जाएगी अनाया के प्ले रूम में। तो इसको ना मैंने रंजन को बोला था इसको थोड़ा नीचे की तरफ झुका, मैं नीचे से इसके जाले हटाऊंगी। तो वही मैं जाले वगैरह हटा रही थी। सोचो अभी 2-3 महीने पहले ही तो सफाई हुई थी, जब दिवाली की सफाई कराई थी, तो उसके बावजूद भी देखो कितनी मिट्टी पड़ जाती है। और ये अब अलमारी अनाया के प्ले रूम में जा रही है, क्योंकि अनाया को ना अपना प्ले रूम भी सजाना है। शायद मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था या नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बताया था, लेकिन मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि अनाया ने अपने रूम को थोड़ा एस्थेटिक लुक देना है, इस वजह से ये थोड़ी सी तैयारियों में लगी हुई है, कुछ कुछ शॉपिंग कर रही है। हाँ, आपको इसकी शॉपिंग्स भी ज़रूर दिखाऊंगी, और इसने क्या क्या लिया, क्या क्या इसने अमेज़ोन से ऑनलाइन शॉपिंग करी है, वो भी सब आपके साथ शेयर करूँगी बहुत जल्द, जब इसका पूरा रूम सज जाएगा। तो 1-2 दिन लगेंगे पूरा रूम डेकोरेट होने में, और वो सब करते हैं अभी तैयारी। और अब ये अलमारी जाएगी अंदर, और चेस्टर मैंने अनाया का बाहर निकाल दिया।
और चेस्टर जो है ना वो मैं रखूँगी उधर जहाँ पे मैंने राशन वाली अलमारी रखी हुई थी पहले। तो उसमें मैं जितना राशन का सामान आ सकेगा वहाँ रख दूँगी, और बाकी अलमारी मैंने दूसरी जो उसके साथ अलमारी है वहाँ पे मैंने वो आपसे लेफ़्ट साइड देख सकते हो ना, मैंने वो लोहे की अलमारी में सारे दाल के डब्बे वगैरह रंजन से रखवाए हैं कि जितने वहाँ आ जाए वहाँ रख दे, बाकी यहाँ रख दे। मैं कर लूँगी गुजारा कुछ टाइम, इसको इस तरीके से मैनेज कर लूँगी। जबकि ये अनाया चेस्टर के जो ड्रॉर है ना ये थोड़े से ख़राब कर दिए हैं, लेकिन इसे खोलने में बहुत दिक्कत भी आ रही है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मैं गुजारा कर लूँगी। और इस पर ऑयल भी लगा के देखूँगी अगर कुछ फ़र्क पड़ सकता है इस पर तो, बट मुझे लगता नहीं है, ये मुझे लगता है कारपेंटर से ही ठीक करवाना पड़ेगा। तो छोटे डब्बे ही इस पे चेस्टर के अंदर आ पा रहे थे, और बाकी जितने बड़े डब्बे थे ना 1 किलो और आधा किलो वाले, वो सारे मैंने लेफ़्ट वाली अलमारी में रखे हुए हैं। कुछ यहाँ पे मेरे कपड़े भी हैंगर पे टंगे हुए हैं, वो मैं बाद में हटा दूँगी, मुझे याद भी नहीं रहे उस टाइम हटाने। तो बस वो सारे डब्बे क्लीन कर करके रंजन और मैंने मिल के वो सारे अंदर रख दिए, चेस्टर को बंद करके रख दिया था। और अब यहाँ पे मैं आ गई थी रूम में, और आज बिछानी थी गरम चादर। और वैसे ये जो ब्लू वाली पहले बिछी हुई थी ये भी थोड़ी गर्म ही है, ये विंटर्स की ही होती है बेडशीट। तो बस अब क्या किया, अब उसके अंदर हम जो गरम चादर होती है ना वेलवेट वाली वो बिछा दी है बेड पे। और पहले हमने बीच में मन्नू और मैंने मिलके ना इस रज़ाई के कवर के अंदर कंफर्टर डाल दिया था ताकि ठंड ना लगे, लेकिन अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं क्विल्ट, गरम क्विल्ट जो होता है। तो अब इसके अंदर ये डाल देंगे क्योंकि अब थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है। और बस ये है कि हमारा ये वाला जो रूम है ना अनाया और मेरा, तो ये बहुत ज़्यादा ना ठंड लगती है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा रूम है ये, तो यहाँ पे ठंडी हवा हमें प्रॉपर महसूस भी होती है। और हम बल्कि मैंने सोचा था कि भाई विंटर तक हम ऐसा कर लेते हैं कि किसी और रूम में सो जाते हैं, क्योंकि अनाया मतलब मुझे ज़्यादा ठंड लगती है, अनाया को तो खैर इतनी ठंड नहीं लगती है, और मन्नू और अनाया को इतनी नहीं लगती, लेकिन मुझे ज़्यादा लगती है। तो अब ये जो कंफर्टर निकाला था अब इसको मैं वापस स्टोर में रखवा दूंगी, और चादर भी स्टोर में रखवा दूंगी। तो मेरा ये रूम तो हो चुका था तैयार, बस एक कवर नहीं मिल रहा मुझे, पिलो कवर, वो ढूंढना बाकी है। तो देखो अगर मिल गया ठीक है, नहीं तो फिर इसके ऊपर मैं दूसरी चादर से कवर कर दूंगी पिलो को। और आप ये देख सकते हो अनाया का सारा जो चेस्टर से सामान निकाला था वो इस तरीके से सारा फैल चुका है। और अनाया ने कहा था कि मैं खुद समेटूंगी अपना सारा सामान, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे कैसे सेट करना है। तो एक एक चीज़ बहुत अच्छे से इसने ऑर्गेनाइज़ करके रखी थी। और ये है मन्नू का रूम, और मन्नू के रूम में भी मैंने गरम चादर वेलवेट वाली बिछा दी है, कवर भी गरम चढ़ा दिया क्विल्ट के अंदर। और मन्नू का ये जो सामान होता है ना, जैसे बीपी की मशीन हो गई, दवाइयाँ हो गई, ये और टिश्यू पेपर, वो सब मन्नू अपने पास रखते हैं। तो आप ये देख सकते हो रूम तो मैंने कर दिया। और ये है अनाया की अलमारी, अनाया ने बिल्कुल एकदम सेट कर दी, 3-4 घंटे लगा के खुद इसने करी, मैंने इसकी कोई हेल्प नहीं करी, क्योंकि इसने मेरी हेल्प मतलब ली ही नहीं। मैं बोल भी रही थी कि मैं हेल्प करा दूं तो इसने साफ मना कर दिया था, कहती बस आप मेरे पास बैठ जाओ लेकिन मेरी हेल्प मत कराओ। तो बस अनाया ने पूरा ये अलमारी सेट कर दी थी, बस 1-2 चीज़ की इसने सेटिंग चेंज करनी है, वो अभी दोबारा से बैठेगी और फिर वो करेगी। तो मैंने अनाया से कहा था कि सारी कॉपीज़ जो तूने ऊपर रख दी उनको रख नीचे, और जो ऊपर वाला खाना है उसमें रख तू अपना सारे पेन स्टैंड जो तूने ये नीचे रख दिए उनको अब ऊपर रख दे। तो अब ये बस वही चेंज करेगी, शिफ्ट करेगी इसको ऊपर नीचे। तो बस अब ये अपने काम में लगी है, थोड़ा सा रूम फैला हुआ है, ये इसको अब मैं कल समेटूंगी। अब मैं सोच रही हूँ कि अलमारी के अंदर ना 2 खाने और बनवा दूँ, बस ये है कि वो लकड़ वाले से बात करनी पड़ेगी, मतलब शॉप पे जाके, घर पे नहीं बनवाऊंगी, बाहर से ही बनवा लूँगी। और वो बन जाएगा ना तो और भी सामान इसका आ जाएगा। अभी थोड़ा बहुत है इसकी एक और अलमारी में सामान, मुझे है कि एक ही जगह पे अब रहे सारा सामान, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो देखो अब वो कब बनता है, कोशिश तो जल्द से जल्द है करने की, क्योंकि अनाया का तो पूरा टारगेट है कि 2025 स्टार्ट होने से पहले ही इसको अपना रूम सारा डेकोरेट कर देना है। बाकी देखते हैं आगे कैसे कैसे हो पाता है। और कल रंजन को दोबारा बुलाया है, वो आके अपना करेगी बाकी का काम। तो बस अब अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाई है, थकावट हो जाती है थोड़ा सा भी, अब काम करो ना ठंड में तो वैसे ही मन करता है चाय पीने का, और काम कर लो अगर, और फिर ऐसे ही चलता है फिर मेरा चाय का।
तो बस मेरा आज का व्लॉग यहीं तक का था और आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे जो भी चेंजेस करूँगी वो आपको मेरे व्लॉग्स में दिख ही जाएगा। सो करते हैं धीरे धीरे सब कुछ थोड़ा बहुत चेंज, और थोड़ा सा भी चेंज करो ना, सच में घर में बहुत अच्छा लगता है करके, पॉजिटिवनेस आती है। तो चलो अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। सो बाय बाय एंड टेक केयर गाइज। बाय।